आपने बहुत सिक्योर कोड लिखा, वल्नरेबिलिटीज भी फिक्स कर दी, कंटेनर भी सिक्योर बना लिया, लेकिन अगर प्रोडक्शन में डिप्लॉय होने वाली इमेज को किसी अटैकर ने सीक्रेटली मॉडिफाई कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो रहा है वो वाकई आप ही ने बिल्ड किया था। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी की, जो कि डेवसेकऑप्स और क्लाउड नेटिव वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स में से एक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी के बारे में। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल का यूज करते हुए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार ये सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी है क्या। ठीक है, तो भाई सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी का मतलब है सॉफ्टवेयर के पूरे लाइफ साइकिल को सिक्योर बनाना। यानी जब डेवलपर कोड लिखता है, फिर एप्लीकेशन बिल्ड होती है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं, डॉकर इमेज बनती है और आखिर में प्रोडक्शन में डिप्लॉय होती है, तो इस पूरे प्रोसेस को सिक्योर रखना ही सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी कहलाता है। इसका गोल ये इंश्योर करना होता है कि सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक हो, ट्रस्टेड हो और किसी ने उसमें अनऑथराइज चेंजेस ना किए हो। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी का। अब बात कर लेते हैं यार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडस्ट्री में इसको क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो भाई आजकल हम अपनी एप्लीकेशन इस तरह से नहीं बनाते, हम ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स और कंटेनर इमेजेस यूज करते हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक डिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो पूरी एप्लीकेशन रिस्क में आ सकती है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि लेट्स सपोज भाई आप एक घर बना रहे हो, घर का डिजाइन बहुत अच्छा है लेकिन घर में आपने जो सीमेंट बेसिकली यूज करी वो नकली थी, तो पूरा घर आपका कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एप्लीकेशन सिक्योर हो लेकिन उसकी डिपेंडेंसीज या डॉकर इमेज कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो पूरा सॉफ्टवेयर इनसिक्योर हो जाता है। तो इसीलिए ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मैटर करता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यार ये कॉमन सप्लाई चेन रिस्क क्या होते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन में कुछ कॉमन रिस्क होते हैं जैसे कि कॉम्प्रोमाइज ओपन सोर्स पैकेजेस, टेम्पर्ड कंटेनर इमेजेस, मैलिशियस डिपेंडेंसीज, स्टोलन साइनिंग कीज, अनऑथराइज्ड आर्टिफैक्ट्स मॉडिफिकेशन, ये सब अटैक साइलेंटली सॉफ्टवेयर पाइपलाइन में एंटर हो सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में, तो भाई अब क्वेश्चन ये आता है कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है या नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर टेम्पर तो नहीं हो गया, हमें ये चीज कैसे पता चलेगी। इसका जवाब है डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर सॉफ्टवेयर का एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ होता है जो वेरीफाई करता है कि सॉफ्टवेयर ट्रस्टेड सोर्स से आया है या नहीं, बिल्ड के बाद उसमें कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन हुई है या नहीं। ये चीज वेरीफाई करने के लिए जो क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ हम यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि भाई जैसे बैंक चेक पर ऑथराइज सिग्नेचर होते हैं, अगर सिग्नेचर मैच ना करे तो चेक रिजेक्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर की डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करती है कि इसमें ओरिजिनल इमेज है या नहीं। देन उसके बाद अगर हम इमेज साइनिंग की बात करें तो इसका क्या मतलब है, क्या इमेज पे क्या साइन करते हैं। भाई इसका मतलब यह है कि कंटेनर इमेज बनने के बाद उसे डिजिटली साइन किया जाता है, यानी ये सिग्नेचर बताता है कि इमेज किस डेवलपर या ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड की है। अगर इमेज साइन ही ना हो या उसमें बाद में चेंजेस किए गए हों तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। ये कॉन्सेप्ट होता है इमेज साइनिंग का, जो बेसिकली इमेज वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इमेज वेरिफिकेशन की, तो भाई इसका मतलब क्या है, डिप्लॉयमेंट से पहले इमेज की सिग्नेचर वेरीफाई की जाती है। अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो तो इमेज डिप्लॉय होती है, अगर वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो डिप्लॉयमेंट रोक दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ मसला हुआ है, यानी प्रोडक्शन में सिर्फ ट्रस्टेड इमेजेस ही जा सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है इमेज साइनिंग और इमेज वेरिफिकेशन का। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन के बारे में, तो भाई इंडस्ट्री एक सिंपल और सिक्योर वर्कफ्लो फॉलो करती है। वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है, आर्टिफैक्ट या डॉकर इमेज डिजिटली साइन होती है, डिप्लॉयमेंट से पहले सिग्नेचर वेरीफाई होता है, सिर्फ ट्रस्टेड आर्टिफैक्ट प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है। इसका फ्लो क्या रहता है कि सबसे पहले बिल्ड, साइन, वेरीफाई, देन डिप्लॉय। ये ही मॉडर्न सिक्योर सॉफ्टवेयर डिलीवरी का स्टैंडर्ड वर्कफ्लो है। देन उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल की बात करें, तो भाई इंडस्ट्री में इस काम के लिए सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स टूल एक है सिगस्टोर कोसाइन। सिगस्टोर कोसाइन की हेल्प से हम डॉकर इमेजेस को डिजिटली साइन भी कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट से पहले उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसकी रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस आपको जैसे ले सकते हो कि भाई आज गूगल, क्यूबरनेटिस इकोसिस्टम
सिस्टम, CNCF और बहुत सी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए इमेज साइनिंग और वेरिफिकेशन यूज करती हैं। इससे सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है और अटैकर्स के लिए मैलिशियस इमेजेस प्रोडक्शन तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी का। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका प्रैक्टिकल देखना है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवसेकऑप्स का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।